महाराष्ट्र की राजनीति में एक नाथ शिंदे की बगावत को देखकर हर कोई दंग था। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर अपनी ही पार्टी, अपने ही परिवार को छोड़कर एक नाथ शिंदे क्यों चले गए और अपने साथ कई विधायकों को भी ले गए। राज ठाकरे ने भी बगावत करी थी, पार्टी के खिलाफ हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ठाकरे परिवार और पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। खुद ही पार्टी छोड़कर गए थे, उनके साथ ज्यादा नेता साथ नहीं गए थे, तो वहां पर कहीं ना कहीं अलग ही बातचीत थी। लेकिन शिंदे के साथ कुछ अलग ही मसला था, क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे के कहीं ना कहीं इस्तीफे की वजह बने, क्योंकि उद्धव के खिलाफ ही हो गए थे उनके अपने पार्टी के नेता। और रश्मि ने भी पूरी तरीके से बातें सामने रखी थी, जो रिपोर्ट के माध्यम से सामने आई थी। रश्मि ठाकरे ने साफ कहा था कि शिंदे वापस आ जाओ, और बागी विधायकों से भी विनती सिफारिश की थी, लेकिन कोई भी विधायक सामने खुलकर बातचीत करने को तैयार नहीं था। लेकिन एक नाथ शिंदे ने फोन कॉल के जरिए रश्मि ठाकरे के सामने कड़वी हकीकत बताई थी। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट का फैसला शिवसेना के बीच चल रहा है, लेकिन इस बीच ये जानकारी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शिंदे पर लगातार धोखेबाजी, गद्दारी और लगातार उनको देशद्रोही कहा जा रहा था उद्धव ठाकरे खेमे की तरफ से। लेकिन शिंदे ने हकीकत बताई कि उन्होंने गद्दारी की है, उन्होंने धोखेबाजी की है, लेकिन सिर्फ जनता के हित के लिए, क्योंकि पिछले 2.5 साल में उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में कोई भी ऐसा काम नहीं दिखा जो अभी तक कह सकें कि हाँ, महाराष्ट्र में तरक्की हो रही है। 2.5 साल उन्होंने इंतजार किया, लेकिन उसके बाद उनका इंतजार का कहीं ना कहीं जो पारा था वो काफ़ी हाई हो चुका था, और उन्होंने जो गुस्सा था वो भरा था, वो निकलता नजर आया, और अपने साथ कई विधायकों को भी ले गए। और फिर उसके बावजूद भी ठाकरे परिवार के खिलाफ अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं, ज़्यादा बयानबाजी नहीं कर रहे। लेकिन इस बीच रश्मि के सामने उन्होंने गलती भी मानी थी, ऐसी खबरें थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि गलती मानते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने ये सब कदम उठाए, लेकिन उसके पीछे की वजह भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं भाभी ये सब वजह एनसीपी और कांग्रेस की वजह से हुई है। ये कहा था उन्होंने साफ कि एनसीपी और कांग्रेस की वजह से हुई है, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना को कमजोर कर रही है। ये बात उन्होंने रश्मि ठाकरे और उद्धव ठाकरे के सामने खुलकर बातें रखी थी। लेकिन आज भी देखें तो बगावती खेवा अपने तेवर पर है, और अब दूसरे कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं हैं शिवसेना को लेकर। यहाँ पर 2 धड़ों में बटी जो पार्टी है, उस पर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। लेकिन इतने में दूसरे कैबिनेट विस्तार का देखना दिलचस्प होगा कि दूसरे कैबिनेट विस्तार में किसको जगह मिलती है और किसको नहीं। क्या शिंदे गुट के कुछ विधायक वापसी करते हैं नाराजगी की वजह से? ये देखना भी अपने आप में काफी दिलचस्प होगा। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या शिंदे ने महाराष्ट्र में कदम उठाकर सही किया या गलत? अपनी राय खुलकर कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।